पंचांग द्वारा गोचर दृष्टि के अनुसार कुंडली बनाना क्यों आवश्यक है, गोचर कुंडली क्या है, इसके बारे में जानेंगे और पंचांग के द्वारा आसानी पूर्वक गोचर कुंडली बनाना सीखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये आखिर हमारा जब जन्म होता है, किसी भी जातक का जन्म है, जन्म समय की कुंडली हमें जन्म पत्रिका में बनी हुई रहती है, लेकिन गोचर कुंडली नहीं बन सकती है। क्योंकि गोचर कुंडली क्यों नहीं बन सकती है, इसके बारे में जान लें। सर्वप्रथम आपका जन्म 2021 में हुआ है और अभी 2025 चल रहा है। तो 2025 चल रहा है तो ग्रह जिस समय आपके कुंडली के जिस घर जिस यानी जो स्थान यानी भाव जो कहिए घर स्थान भाव, उस स्थान में जो ग्रह विराजमान थे और अभी की दृष्टि में अभी जो समय चल रहा है, अभी जो महीना चल रहा है, उसके हिसाब से आपके ग्रह की कुंडली में अलग स्थान में ग्रह होने के कारण गोचर दृष्टि के अनुसार फल को देखा जाता है कि गोचर दृष्टि के अनुसार फल, और वही आपको सही है। ठीक है। यानी आपको गोचर दृष्टि के अनुसार फल देखने में आपको सटीक आपको उत्तर मिल सकती है। तो आप जो है हमेशा गोचर दृष्टि के अनुसार निकालना सीखें और यह आप बहुत आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं पंचांग के द्वारा गोचर कुंडली बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग गोचर कुंडली पंचांग के द्वारा बनाना सीखते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का जातक का जन्म हुई है 8/10/2021 को। ठीक है। 2021 को 9:35 सुबह में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगन बनाएंगे। जो आप हर की कुंडली में जो एक बनती है कि भैया लगन कुंडली बनती है, वो लगन कुंडली बनाएंगे। उसके बाद गोचर कुंडली हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है ना। तो इसका एक्चुअल कुंडली क्या बनती है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक महावीर पंचांग ली है। ठीक है। महावीर पंचांग है। महावीर पंचांग में जाकर के हम सबसे पहले 8/10/21 में जाएंगे। तो 8/10/21 में जाने के लिए हमें आश्विन मास शुक्ल पक्ष में हमें मिला कि 7 से लेके 20 अक्टूबर तक के पंचांग है। ठीक है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष में। ठीक है। तो इसी में आपका 7 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक है। तो हमें यहाँ पे 8 अक्टूबर का मिल जाएगा, है ना। तो 8 अक्टूबर में गए, अंग्रेजी तारीख देखिए यहाँ पे 8 तारीख में तो गए। तो यहाँ देखिए दिन द्वितीया पड़ रही है, दिन का शुक्रवार है। ठीक है। शुक्रवार है। अब हमको क्या देखना है, इसका लगन देखना है कि 9:35 सुबह में क्या लगन है। तो हम यहाँ पे दैनिक लगन सारणी में जाएंगे। ठीक है। लगन दैनिक लगन सारणी में जब द्वितीया में गए तो द्वितीया में देखिए यहाँ पे सुबह का टाइम दिया हुआ है। अब ध्यान से देखें, 6:36 तक तो आपका कन्या लगन था, 6:36 से 8:53 तक तुला लगन था और 8:53 से लेकर 11:10 तक क्या है, वृश्चिक लगन। तो बच्चे का जन्म 9:35 में हुआ है, यानी क्या लगन हो जाएगा, वृश्चिक लगन हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहले यहाँ लगन प्राप्त हो गया कि वृश्चिक लगन है। ठीक है। आप कुंडली बनाना नहीं जानते हैं तो कुंडली बनाना इससे भी आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है। हेरोडिंग बनाने से यही होता है कि आड़ा सीधा बन जाता है। खैर कोई बात नहीं। अब देखिए यानी इसका वृश्चिक लगन था तो हमने यहाँ 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। अब हम लगन सारणी तो देख ली कि लगन सारणी हर पंचांग में दैनिक लगन सारणी लिखी रहती है, उससे आप देख ले सकते हैं कि कहाँ पे होगी। अब हम क्या करेंगे, इसी द्वितीय तिथि में आएंगे सूर्योदय कालिक दैनिक स्पष्ट जो है उसमें जाएंगे। और दैनिक स्पष्ट देखिए द्वितीय को शुक्रवार को सबसे पहले हमारा चंद्र कहाँ बैठी हुई है, 6 नंबर, 6 राशि 11 अंश में, यानी आपका क्या हो गया, तुला, यानी 7 नंबर में आपका चंद्र है। तो हम यहाँ 7 नंबर में क्या करेंगे, चंद्र को बैठा देंगे। ठीक है। 7 नंबर में चंद्र को बैठा देंगे। तो 7 नंबर में कहाँ है, 12वां में है। तो 7 नंबर में चंद्र बैठ गया। क्लियर है। अब आते हैं इसी तरह से, मैंने कई बार इस तरह बनाना सिखाया है इसलिए आप ध्यान से सीख लें। और ये देखिए मंगल है 5 राशि 21 अंश, यानी 6 नंबर में। तो 6 नंबर की संख्या जहाँ लिखी होगी वहाँ पे क्या आ जाएगा, मंगल आ जाएगा। ठीक है। मंगल। इसी प्रकार बुध को देखें तो बुध भी जो है आपका 5 राशि 23 अंश
में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो बुध जो है ये भी आपका 6 में आ जाएगा, तो हम 6 में क्या किए, बुध को विराजमान कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार जब देखें हम गुरु को, तो गुरु 9 राशि 28 अंश में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो 9 राशि यानी 10 नंबर, यानी मकर की संख्या 10 नंबर जहां लिखी हुई है वहां पे हम किसको बैठाएंगे, गुरु को बैठाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार 10 नंबर में गुरु को बैठाया, ठीक है। इसी प्रकार अब आते हैं, गुरु के बाद आएगा शुक्र, है ना। तो शुक्र देखिए, शुक्र जो बैठी हुई है वो 7 राशि 7 अंश में, यानी 8वें नंबर में शुक्र बैठी हुई। तो 8वें नंबर में क्या बैठाएंगे, शुक्र को बैठा देंगे, क्लियर है। उसी प्रकार अब यहाँ पे आइए, 9 नंबर, 9 राशि 12 अंश में शनि बैठा हुआ है, ठीक है। तो 9 राशि 12 अंश यानी हो गया आपका 10 नंबर में शनि बैठा हुआ है। तो 10 नंबर में हम क्या करेंगे, शनि को बैठा देंगे। तो यहाँ गुरु है और यहाँ शनि भी हो जाएगा, ठीक है, शनि बैठ गया। इसी प्रकार राहु 1 की संख्या में है, देखिए 1 राशि 9 अंश में, यानी 2 नंबर में आपका क्या बैठ जाएगा, राहु। और ठीक इसके 7वें स्थान यानी 1 2 3 4 5 6 7 स्थान में केतु, ठीक है। तो यहाँ पे केतु बैठा देंगे। राहु से हमेशा केतु 7वें स्थान में बैठती है और केतु से हमेशा 7वें स्थान में राहु बैठती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं सूर्य देखना है, तो द्वितीय में गए, शुक्र सूर्य कहाँ पे है भाई, तो सूर्य जब द्वितीय में गए तो देख रहे हैं कि यह 5 राशि 20 अंश में, यानी 6 नंबर में, 6 नंबर की संख्या जहाँ लिखी है वहाँ पे सूर्य है, ठीक है। तो यहाँ सूर्य को 6 नंबर में बैठा दिया, ठीक है। इस तरह से हमारा जातक का लगन कुंडली बनकर तैयार हो गया। कौन सी कुंडली बनकर तैयार हो गया, लगन कुंडली। अब हमें बनाना है कि भाई इसका, हमने जो भी फल हमारे जन्म कुंडली में लिखा रहता है या जो भी ज्योतिषाचार्य बनाए होंगे उसमें इसी के अनुसार आपको नवग्रह का फल दे रखे होंगे। लेकिन अभी गोचर दृष्टि के अनुसार क्या फल है, तो आज कौन सा तारीख है, आज तारीख है 17 तारीख, 17 जून 2025, ठीक है। तो 17 जून 2025 से देखेंगे कि गोचर कुंडली हम कैसे बनाएं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका दशा चल रहा है, शुक्र की महादशा चल रही है, ठीक है, शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, मान के चलिए, ठीक है। तो अब ये क्या है कि हमेशा याद रखिएगा कि शुक्र की महादशा और मंगल की अंतर्दशा, हम तो यहाँ देख रहे हैं शुक्र बैठा हुआ है आपका पहला अंक में और मंगल बैठा हुआ है पहला भाव में और मंगल बैठा हुआ है आपका 11वें भाव में, है ना। तो हमें तो जो भी फल लगन कुंडली के हिसाब से जो बना होगा वो इसी हिसाब से बना होगा। लेकिन आपको अगर एक्चुअल में बनाना है तो गोचर कुंडली बनाना जरूर करें, ठीक है ना। तो चलिए अब गोचर कुंडली हम लोग बनाते हैं। अब हमने 2025-26 का कुंडली ले लिया पंचांग, ठीक है। 2021 का जो लगन ये है पंचांग, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। 21-22 से मैंने तो बना लिया वो कि भाई 21-22 में जन्म हुआ था बच्चे का, लेकिन 25-26 के अनुसार गोचर दृष्टि से हम अब इसका क्या करेंगे, बनाएंगे कुंडली, ठीक है। तो अब देखिए 2025-26 में आए तो आज है 17 जून, क्या है 17 जून। तो 17 जून में अभी इसके ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं और गोचर कैसे बनेगी इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं 17 जून। तो 17 जून यानी 12 जून से 25 जून यानी आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है अभी, ठीक है। अभी आषाढ़ कृष्ण पक्ष में आज है 17 जून। 17 जून यानी आज दिन मंगलवार है, खष्टी तिथि है, देख लीजिए कि मंगलवार है और इसके हिसाब से 17 जून को इसी लगन कुंडली के अनुसार अब हम गोचर कुंडली बनाएंगे। तो गोचर कुंडली आप बनाना आसानी पूर्वक सीख लें, ठीक है। तो गोचर कुंडली बनाने के लिए बिल्कुल जो अभी समय चल रहा है, जो वर्ष चल रहा है, उस वर्ष में जो दिन चल रहा है उसी के हिसाब से गोचर कुंडली बनाई जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जैसे आज मैं जिस दिन बना रहा हूं, आज 2025 17 जून 2025 है, ठीक है। तो मैं 17 जून 2025 के अनुसार मैं गोचर कुंडली बनाऊंगा, ठीक है। तो 17 जून 2025 के अनुसार जो गोचर कुंडली बनती है, देखिए बहुत आसानी पूर्वक बनती है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखें। तो
इनका लगन में कौन सा लगन है? 8 नंबर, यानी वृश्चिक राशि। ठीक है, वृश्चिक लगन। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं है, वही गोचर कुंडली भी बनाएंगे तो यहाँ पे लगन 8 ही रहेगा। 8, 9, 10 लिख ले। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या बदलेगा? तो यहाँ पे ग्रह बदलेंगी, क्योंकि हम 8 तारीख के हिसाब से ग्रह को देखेंगे। तो आज 17 जून के हिसाब से, तो 17 जून आज जो है, आज 17 जून षष्ठी तिथि पड़ा है। ठीक है, षष्ठी तिथि मंगलवार। ठीक है, मंगलवार देख रहे हैं यहाँ पे आपका 17 है ना, 17 जून। ठीक है, 17 जून है। अब 17 जून को यानी षष्ठी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ ही सूर्योदय स्पष्ट में जाएंगे और षष्ठी तिथि में जाएंगे, और षष्ठी तिथि में देखेंगे कि हमारा चंद्र कहाँ बैठा हुआ है। तो 10 राशि 10 अंश यानी 11 नंबर में। तो हम गोचर कुंडली के अनुसार यहाँ पे जो राशि बैठाएंगे वो 11 में क्या बैठेगा? चंद्र बैठेगा। ठीक है, 11वें नंबर में चंद्र बैठेगा। उसी तरह से षष्ठी तिथि को ही जब हम मंगल को देखेंगे, स्पष्ट मंगल का है, तो 4 राशि 5 अंश में है, यानी 5 नंबर की संख्या जहाँ है वहाँ पे क्या बैठेगा? मंगल बैठेगा। अब आप देख लेंगे, इसी तरह से सबको बैठाना है। ठीक है ना, जैसे आपका वो तो आप जिस समय जन्म हुआ उस समय की कुंडली है, लेकिन अभी जो एक्चुअल में क्या ग्रह गोचर आपका चल रहा है, इसी से स्पष्ट मालूम चलता है। अब एक बात और याद रखेंगे, जैसे मान के चलिए कि षष्ठी यहाँ पे 10 राशि चल रहा है, तो 10 राशि देखिए, षष्ठी सप्तमी अष्टमी, षष्ठी सप्तमी, ठीक है ना, ये चंद्र का है। ठीक है, ये 2 दिन में बदलती है। अगर आपका चंद्र का महादशा अंतर्दशा नहीं है, ठीक है ना, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से आप आ जाए षष्ठी से। देखिए 4 राशि 5 अंश, तो ये 4 राशि 4 ही है, यानी ये 5वें नंबर में बैठेगी। तो जब तक ये जा रही है वो उसी घर में बैठेगा। ठीक है ना, समझ रही मेरी बात को? जैसे 17 तारीख को 4 राशि यानी षष्ठी तिथि 4 राशि 5 अंश में है। ठीक है, और आपका 22 तारीख यानी अमावस्या को भी 4 राशि 22 अंश में है। ठीक है ना, 4 राशि 10 अंश में है। तो 4 राशि 10 अंश यानी 5 राशि 5वें नंबर की संख्या में आपका क्या बैठेगा? मंगल बैठ जाएगा। तो ये 4 राशि जब तक चलेगा, यानी देखिए अभी 4 राशि आपका षष्ठी से मैं दिखा रहा हूँ, षष्ठी 4 राशि 5 अंश था, फिर 4 राशि 6 अंश हुआ, फिर इसी तरह से 4 राशि 10 अंश तक आया। फिर अब जब आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में जाएंगे तो फिर देखिए मंगल 4 राशि 10 अंश करके अभी आपका चल ही रहा है ना। आपका देखिए 10 जुलाई 2025 आया, तो ये जब तक चलेगा तब तक वो उसी घर में विराजमान होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपका अगर चंद्र की महादशा नहीं है या चंद्र की अंतर्दशा नहीं है तो चंद्र की जरूरत नहीं है। बाकी आपको देखना है कि मंगल, मान लीजिए मंगल की महादशा चल रही है और मंगल के साथ बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो हम यह देखेंगे कि मंगल कब कितने तारीख तक मंगल का मतलब 5वीं राशि में बैठेगा और कितने तारीख तक बुध जो है, देखिए बुध का षष्ठी तिथि में देखिए कहाँ बैठा हुआ? 2 राशि 21 अंश यानी 3 नंबर की संख्या में, यानी 3 नंबर जहाँ लिखी होगी वहाँ हम क्या लिख देंगे? मिथुन। ठीक है, 3 नंबर में बुध, 3 नंबर में बुध को लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से षष्ठी तिथि देखते हुए सबको आप बैठा सकते हैं। अब जैसे गुरु है, ये भी 3 नंबर की संख्या में बैठा हुआ है। अब ये आप देख रहे हैं, जब तक ये 3 नंबर की संख्या में बैठा हुआ तब तक आपका उसी स्थिति में बैठेगा। तो उतना से उतना तारीख तक को आप लिख सकते, कितना से इतना तारीख तक इस घर में बैठेगी, उसी अनुसार वो फल देगा। उससे आप देखते हैं कि आपका फलादेश क्या है और आपके लिए अच्छा है कि खराब है, या इसी गोचर दृष्टि से ही मालूम चलता है। तो आशा करता हूँ कि गोचर दृष्टि आप तो बना लेंगे। जब मैं इतना सा बता दिया तो आप गोचर दृष्टि बनाने में कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, है ना। तो आप इसी हिसाब से गोचर दृष्टि बनाएं और फल को निर्धारित करें। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।